डेरिवेटिव दो पक्षों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता होता है जिसकी कीमत किसी अंडरलाइंग एसेट पर आधारित होती है। आमतौर पर डेरिवेटिव्स में शेयर्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स, ब्याज दरें, करेंसीज, सूचकांक इत्यादि अंडरलाइंग एसेट होते हैं। इन डेरिवेटिव्स का प्रयोग हेजर्स, स्पेक्युलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स जैसे बाजारों के प्रतिभागी करते हैं। एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा कारोबार होने वाले डेरिवेटिव्स हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस। आज इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ऑप्शंस एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ऑप्शन खरीदार को अंडरलाइंग एसेट बेचने या खरीदने का अधिकार प्राप्त होता है, पर जिसकी खरीद या बिक्री उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन खरीदार को हम ऑप्शन होल्डर भी कहते हैं। ऑप्शन खरीदार ये अधिकार हासिल करने के लिए ऑप्शन के विक्रेता को ऑक्शन प्रीमियम का भुगतान करता है। इस प्रीमियम के बदले यदि खरीदार उस ऑप्शन का प्रयोग करना चाहे तो विक्रेता के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना अनिवार्य हो जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार एक्सचेंज पर भी किया जा सकता है या फिर दो पक्ष सीधे आपस में समझौता करके भी कर सकते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक बीमा पॉलिसी लेने की तरह है जहां प्रीमियम के तौर पर एक छोटी राशि का भुगतान कर कीमतों में नुकसान के जोखिम से बचा जा सकता है। ये फ्यूचर्स यानी वायदा सौदे से अलग है जहां विक्रेता और खरीदार दोनों को मार्जिन का भुगतान करना पड़ता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर ऑप्शन विक्रेता को ही एनसीसीएल जैसे क्लियरिंग हाउस से तय किए गए मार्जिन का भुगतान करना पड़ता है। किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की संरचना के आधार पर उसका अंडरलाइंग एसेट कोई कमोडिटी हो सकती है जैसे चना, या फिर कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसे चने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदार को अंडरलाइंग एसेट खरीदने का अधिकार देता है। पुट ऑप्शन खरीदार को उस अंडरलाइंग एसेट को बेचने का अधिकार देता है। ऑप्शन खरीदार जिस कीमत पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदने के लिए राजी होता है उसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। ऑप्शन सौदे के सेटलमेंट या इस्तेमाल के आधार पर मुख्य रूप से ये दो तरह के होते हैं, यूरोपियन ऑप्शन जिसमें खरीदार उस कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति की तारीख पर ही ऑप्शन का प्रयोग कर सकता है, अमेरिकन ऑप्शन जिसमें खरीदार उस कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति की तारीख से पहले कभी भी उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। हम दो हेजर्स का उदाहरण लेते हैं, एक किसान और एक मिल मालिक। उस किसान की चने की फसल आने वाले 3 महीनों में तैयार होने वाली है। उस मिल मालिक को भी अपनी चक्की में बेसन बनाने के लिए आने वाले 3 महीने में चने की जरूरत पड़ेगी। किसान और मिल मालिक दोनों किसी एक्सचेंज के ट्रेडिंग मेंबर्स के क्लाइंट बनते हैं। कीमतों में गिरावट से पहले होने वाले नुकसान से बचने के लिए किसान 3 महीने के चने का पुट ऑप्शन खरीदता है जो उसे फसल तैयार होने पर चने के बेचने का अधिकार देता है। ठीक उसी तरह मिल मालिक चने का 3 महीने का कॉल ऑप्शन खरीदता है जो उसे चक्की के लिए चने की जरूरत होने पर चना खरीदने का अधिकार देता है। स्ट्राइक प्राइस के आधार पर किसान और मिल मालिक दोनों प्रीमियम की राशि का भुगतान करते हैं। यह ऑप्शन प्रीमियम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी रूप से निर्धारित होता है। कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 संभावनाएं हैं। आईटीएम, इन दी मनी। जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से अधिक होता है तो उस कॉल ऑप्शन को आईटीएम कहा जाता है। जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होता है तो उस पुट ऑप्शन को आईटीएम कहा जाता है। ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होता है तो उस कॉल ऑप्शन को ओटीएम कहा जाता है। जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से अधिक होता है तो उस पुट ऑप्शन को ओटीएम कहा जाता है। एटीएम, एट दी मनी। जब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस एक समान या लगभग समान होती है तो उस कॉल या पुट ऑप्शन को एटीएम कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।